हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये बिल्कुल बहुत सरल और सिंपल है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इसमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला है उन्नयन कोण। ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे हम आसमान पे पतंग उड़ते हुए देखते हैं, हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हैं, कोई भी चीज़ हम ज़मीन से ऊपर को देखते हैं, उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तथा हम जो हमारे सामने जो होता है वो होता है क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे को देखते हैं, कोई भी वस्तु देखे मान लो, तो जो हम ऊपर से नीचे देखते हैं ना, तो क्षैतिज स्तर तथा अवनमन क्षैतिज स्तर तथा दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर को देखा तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे को देखा तो अवनमन कोण। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण ये इस जगह भी बनेगा। ये जो कोण, अगर ये मान लो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पाद बिंदु। ये मान लिया ये हमारा मीनार है। ठीक है, मीनार का नीचे वाला हिस्सा पाद बिंदु कहलाएगा। ये क्या होगा? पाद बिंदु। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी, जैसे माना है पेड़ है, पेड़ का नीचे वाला भाग पाद बिंदु। जैसे इंसान के पैर जो होते हैं वो पाद बिंदु कहलाते हैं। और जैसे माना मैं हूँ, कोई भी इंसान का ऊपरी वाला हिस्सा जो सर होगा उसे शिखर कहलाता है। जैसे पेड़ का ऊपरी हिस्सा शिखर कहलाएगा। बस आपको यही 4 चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है लाया आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। ठीक है, हम इन्हीं 3 फॉर्मूलों से पूरी प्रश्नावली हल कर देते हैं। बाकी कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ये प्रश्नावली 8 में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उसे जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कति सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 20 मीटर लंबे, यानी डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी कितनी है? 20 मीटर की है। इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और ये खंभा, इसे हम खंभा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसे हमने ए मान लो, इसे हम बी मान लो, इसे हम सी मान लो। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है?
के साथ द्वारा बनाया गया भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का है। तो हम ये हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री का। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं h। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन 1 दिया है डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। ठीक, उसके बाद माना ऊंचाई बराबर h। ठीक है, तो हमें क्या, हमें दो भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? थीटा के सामने वाले लंब और कर्ण। तो हमारे ये फॉर्मूला किस में सेट बैठता है? लंब बट्टे कर्ण किस में सेट बैठता है? साइन थीटा में। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, यानी साइन 30 डिग्री। लंब हमारी क्या है? ए बी बट्टे ए सी। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ए बी बराबर हमारे पास कितना है? h। बी सी बराबर हमारे पास कितना है? 20 मीटर। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना हो गया? 2h बराबर 20। अब ये h है, इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, यानी 20 बट्टे 2, 2 ढम 20। तो h बराबर कितना आ गया? 10। तो हमें क्या कह रहे हैं? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर रहा हूँ। तो लिखना है आपको यहाँ अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर होगी। आप इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काट पाएगा आपका। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी आंधी आई, यानी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं? ये माना हमारा इसको माना ये हमारा पेड़ है, इन दो तिलियों का पेड़ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बीच में से ये यहाँ से टूट के ज़मीन को ये छूने लगता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे छूने लगता है। तो हमारा ये चित्र कैसे बनेगा? यानी ये इस तरीके से था। ठीक है, अब ये टूट के ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ज़मीन को छूने लगता है। तो हमारा चित्र बनेगा, यानी डॉट 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 डॉट, ये यहाँ से ये सीधा। अब ये वाला हिस्सा ये टूट के ये आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। इसके साथ ये क्या कह रहे हैं? 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये कोण कितना है? 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आगे पढ़ो। पेड़ के पाद बिंदु से,
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का पाद बिंदु क्या हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, यानी ये शिखर यहाँ पे छू रहा है। ये कितनी होगी हमारी, 8 मीटर। चित्र बनाने में आपको इस चक्कर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बाद में इसी चक्कर में ये 4 चीज़ें पहले ही बता दी जो आपको समझने में आसानी हो। ऐसे करके आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। ठीक है, लिखना है, इसको तुम एच मान लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो ये है, ये वाला हिस्सा टूट के ये इस तरीके से मुड़ा है, यानी ये वाला हिस्सा ये था, ये ऐसे करके ये मुड़ा है, यानी जो जे होगा, यानी जो ए डी होगा वही हमारा ए सी होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा ए डी होगा वही हमारा ए सी होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है BC की दूरी बराबर कितना है, 8 मीटर, यानी ये BC की दूरी कितनी है, 8, तथा AD बराबर, यानी जो AD होगा वही होगा AC। ठीक है, उसके साथ माना AB बराबर H, तो समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए, यानी हम किसके लिए काम अभी हम निकाल रहे हैं, AB भुजा के लिए। तो हमें क्या निकालना है, थीटा के सामने वाले हो गए लंब बट्टे आधार। तो ये लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, यानी लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी tan थीटा बराबर 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है, AB बट्टे और उसका क्या नाम है, आधार हमारे पास क्या है, BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बराबर हमारे पास है H, BC बराबर कितना है हमारे पास 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो √3H बराबर 8, H बराबर 8√3। ठीक है, इतना समझ में आया। हम इसी प्रकार अब हम निकालेंगे, इसी प्रकार AC भुजा के लिए, इसी प्रकार AC भुजा के लिए। तो अब हमें क्या निकालना है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है हमारा cos थीटा का, cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। आधार हमारे पास कितनी है, 8, और कर्ण कितनी है, कर्ण हमें ज्ञात करनी है, कर्ण बराबर क्या होगी, AC। ठीक है, तो
cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 AC। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो AC बराबर √3 बराबर 8×2 = 16, यानी AC बराबर 16√3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये हमारा AC आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारी AB/AD। तो हमने AD बराबर हमने AC मान रखा है, तो हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी AB + AC। तो हम पेड़ की ऊंचाई बराबर AB + AC। हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 यानी AB बराबर क्या आ गया हमारे 8√3। तो हम AB बराबर कितना रखेंगे 8√3 और AC बराबर हमारे कितना आ गया 16√3। ठीक है, तो इधर क्या लिख देंगे +16√3। समझ में आ गया। अब दोनों के हर समान है तो 8 16 8 3 24 24√3। इसके बाद लिखना हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक, तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा, यानी 24√3 की √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दे, इसी को ही परिमेयकरण कहते हैं। तो ये हो गया 24√3/√3 की करेंगे गुणा तो ये रूट हट जाएगा तो खाली 3, यानी बराबर 8√3। समझ में आया। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। ठीक, इसी तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सरल से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। 5 वर्ष से कम की आयु के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण के झुकाव पे हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा केस 1, हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ठेकेदार एक बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है जिसके शिखर की ऊंचाई 1.5 पर हो और उसका झुकाव 30 डिग्री का हो। तो यानी ये फिसलन पट्टी का ये हो गया हमारा शिखर, ये कितना है, ये है 1.5। ठीक है, उसके साथ इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो,
इसका कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो हमें ये फिसलन पिट्ट की ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। दिया है ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर तथा थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, यानी ये मिस्टेक हो गई, ये कोण इस जगह बना रहा है, ये यहाँ, ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण इस जगह बना रहा है, तो ये कितना हो गया, 1.5। तो ये कोण है, ये इस जगह बना रहा है, ये 30 डिग्री का, ये समकोण है। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा 30। तो हमें क्या निकालना है, थीटा के सामने बातें लंब और ये कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब क्या है हमारे पास, ए बी बट्टे ए सी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी हमारे पास कितनी है, 1.5, और बी सी हमारे ए सी हमें ज्ञात करनी है, ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, यानी ए सी बराबर यानी 3 मीटर। तो लिखेंगे ये हमारे किसके लिए हो गए, अतः लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार केस 2, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, इसमें ऊंचाई कितनी है, इसमें ऊंचाई है 3 मीटर की। ठीक है, ढाल के फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ, ये यहाँ से ये भूमि के साथ कितने का कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 60 डिग्री का। इसे P मान लो, इसे Q मान लो, इसे R मान लो। ठीक है, तो दिया है ऊंचाई बराबर 3 मीटर और थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालनी है। तो थीटा के बाद सामने वाले लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब बट्टे कर्ण किस में फॉर्मूला होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितनी है हमारे पास, पी क्यू, तथा कर्ण क्या है, पी आर। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। पी आर बराबर पी क्यू बराबर हमारे पास है 3 मीटर और पी आर अब हमें निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, यानी पी आर √3 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 3 6। तो पी आर बराबर 6√3, हमें नीचे को छोड़ना नहीं है, तो परिमेयकरण करने पर
हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर तो पी आर बराबर 6√3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 6√3 √3 की करी जाएगी तो रूट हट जाएगा, यानी 2 3 6√3, यानी पी आर बराबर 2√3। अब लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी, ठीक है। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। बिल्कुल सरल है। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ का पाद बिंदु, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है क्वेश्चन 4। यह हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है भूमि के एक पाद बिंदु से, यानी ये भूमि का एक पाद बिंदु है। उसके बाद जो मीनार के पाद बिंदु, ये मान लिया मीनार है ये पूरा, इसके पाद बिंदु से इसकी पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, यानी ये दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। दूरी जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मीनार का शिखर मैंने आपको पहले बता दिया, तो ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, तो ये हमें थीटा के सामने वाली लंब ये होगी आधार, तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरीके से एग्जाम में करना है, ठीक है। दिया है दूरी बराबर कितनी है, दूरी BC, दूरी BC बराबर कितनी है हमारे पास, 30 मीटर। माना ऊंचाई बराबर h और थीटा बराबर कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला लंब बट्टे आधा किस में आता है, tan थीटा में, यानी tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा। tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है, लंब है लंब बराबर AB, आधार हमारे पास क्या है, BC। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और AB बराबर वैल्यू क्या है, H, और BC बराबर क्या है, 30 मीटर। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी √3H बराबर 30, यानी H बराबर 30√3। अब फिर हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण कर दिया तो H बराबर 30√3, तो गुणा √3 से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी H बराबर ये हो गया 30√3
बट्टे रूट से रूट कट गया तो 3, 3 ढम 30, यानी h बराबर 10√3। ये हो गया मीटर में। तो क्या कह रहे हैं, मीना। अब लिखोगे यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब इसके 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी जो अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के झुकाव 30 डिग्री का है। ये मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी 60 मीटर ऊंची, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 8, और यहाँ से ये पतंग इस तरीके से उड़ रही है। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करनी है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, उड़ रही है। और ये आगे थीटा का बन गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी यहाँ पे ये कितना है 60 डिग्री का है। तो हमें क्या करनी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है। यानी थीटा लंब बट्टे कर्ण ज्ञात करनी है। तो फिर कुछ नहीं, वो जा दिया है ऊंचाई बराबर 60 मीटर, थीटा बराबर कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो लंब बट्टे कर्ण कितना होता है, किसका होता है साइन थीटा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण। तो यानी साइन थीटा बराबर 60, लंब हमारे पास क्या है ए बी, बट्टे कर्ण क्या है ए सी। तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। ए बी हमारे पास कितनी है, ए बी है हमारे पास 60, और ए सी हमारे पास कितनी है, ए सी हमें ज्ञात करनी है। तो करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120, ए सी बराबर 120/√3। फिर हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे तो ए सी बराबर 120√3 120/√3 गुणा √3। तो यानी ए सी बराबर कितना होगा 120√3, और √3 हो हटेगा तो वो खाली 3 बच जाएगा। तो 3 चौक 12, यानी ए सी बराबर 40√3। तो अगर लिखोगे हमें क्या, डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे, वरना आपको नंबर कम दे सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की
ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चला। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो वो 30 से 60 डिग्री का कोण हो रहा है तो वह कितनी दूर चला। तो मान लिया ये लड़का है, ये आप ही मान लीजिए कि आप खुद हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। और जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है? ये पूरा भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो सबसे पहले यहाँ पे कोण कितना था? यहाँ पर था हमारा 30 डिग्री। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोण कितना हो गया? ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इस जगह से इस जगह तक जाने में जो दूरी तय करनी है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लो, बस बात ख़त्म। इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो, इसे E मान लो, इसे F मान लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 30, ठीक है। और हमें यहाँ से दूरी निकालनी है, तो यानी ये लड़के की जो दूरी है वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लड़की की दूरी ख़त्म करेंगे, यानी ये 30 में से 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 28.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है ए बराबर 30 मीटर, तो ए बी बराबर कितना होगा? यानी ए बी बराबर होगा ए ई माइनस बी ई, तो यानी ए ई माइनस बी ई। तो ए ई हमारे पास कितना है? 30 मीटर, माइनस बी ई कितना हो गया? 1.5, तो टोटल कितना हो गया? 28.5, ठीक है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी ए बी बराबर इतना हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? x, यानी ये x है, ठीक है। लड़के को छोड़कर भवन की दूरी कितनी है हमारी? 28.5। लड़के को हटा के यही है ना, बस। अब हम फॉर्मूला सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। दो त्रिभुज दे रखे हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये क्वेश्चन कितना है हमारा? 6ठा, इस बात का याद रखना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये थीटा के सामने बाती लंब, और ये क्या चीज़ है? आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है? ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 28.5। तो ये हो गया लंब क्या है हमारी? ए बी बट्टे आधार क्या है? बी सी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ए बी हमारे पास क्या है? 28.5। बी सी हमें ज्ञात करनी है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
यानी BC √3 बराबर 28.5, यानी BC बराबर 28.5 √3। ठीक। उसके बाद समकोण त्रिभुज पूरे को निकाल दो ABD में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में तो हमें क्या निकालना है, थीटा के सामने लंब बट्टे आधार निकालना है। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री। ठीक है, लंब हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाली लंब क्या है, AB बट्टे आधार क्या है, आधार है हमारे BD। ठीक है। तो BD तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी AB हमारे पास कितने हैं 28.5। BD क्या होगी, BC CD प्लस BC, तो यानी CD प्लस BC, तो 1/√3 28.5। BC बराबर हमारा CD प्लस BC, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CD प्लस BC बराबर 28.5√3। ठीक। तो CD बराबर हमारा कितना है x प्लस BC बराबर हमारा क्या है 28.5√3। ये हमारा ये यहाँ से आ गया ये BC। ठीक है, बराबर 28.5√3 प्लस का ये इधर जाकर माइनस का, यानी x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5√3, ये वाला प्लस में इधर जाके माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका दोनों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 ये पूरे का √3, तो यानी x बराबर इन दोनों की गुणा करो, 5 तियाँ 15, हाथ से लगा 1, 8 तियाँ 24 और 1 25, हाथ से लगे 2 3 दूनी 6 8, यानी 0.1 के बाद है तो माइनस 28.5 और ये हो गया √3। तो x बराबर 0, 5 में से 5 गए बच्चे 0, 8 15 5 है, यानी 15 में से 8 गए बच्चे 7, और इधर कितने 7 यानी 5 57√3। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर तो ये क्या हो गया x बराबर 57√3 गुणा √3 गुणा √3, यानी x बराबर 57√3/3, यानी 19 तियाँ 57, यानी x बराबर 19√3। ठीक। तो हमें ये इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो अब हम लिखेंगे
क्या ज्ञात हमें करना था? अतः वह लड़का भवन से 19√3 मीटर गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 7वें पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग। तो हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार के तल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये मान लो हमारा भूमि का एक बिंदु है, इससे ऊंचा ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर यहाँ पे एक संचार मीनार है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ से इतना ये 45 है और यहाँ से ये इसका ये कितना है टोटल? ये पूरा ये 60 है। ठीक है, यानी ये 45 है और ये 60 है। इससे तो हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। ठीक है, लो करो सॉल्व और क्या किया जाए। लिखो, माना भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई है हमारे माना h। ठीक, पूरी भवन व संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी? 20 + h। तो भाई इसे सॉल्व करो। क्या करना है हमें? एक बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज बनने हैं। किस टाइप के बनने हैं? एक तो ये इस टाइप का बनने है। ठीक है, ये ए, ये बी, सी, डी, इसकी कोण कितना? ये है 45 का। ठीक है, दूसरा बनना है ये इस टाइप का, ये बनना है ए, सी, डी। इसका ये कितना बनने है? ये बनने है 60 का। यही वैसे ही बनने है ना, 2 बनने हैं। तो सबसे पहले इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है या नहीं? इस त्रिभुज में भी ये अगर हम इतना त्रिभुज मान लें, ठीक है, इतना त्रिभुज इस वाले का आधार इसमें भी रह रहा है। अब हम इसको ख़त्म कर दें, इस वाले को ये इधर को कर लें, यानी इस वाले में भी आ जाए, तो इसमें आधार इसमें भी रह रहा है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमें इसमें आधार लेना है, कोई दूसरी भुजा नहीं लेनी है। तो ये तो सामने लंब बट्टे आधार फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका बन जाएगा? tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। समझ में आया? ये 2 त्रिभुज इसी चक्कर में बनाए। ये आपको चित्र बनाने नहीं है, एग्ज़ाम में नंबर काट जाएगा। ऐसे करके ये वाला बनाना है हमें। चलो ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो
tan की वैल्यू कितनी है, tan 45, थीटा बराबर 45 डिग्री। लंब कितना है हमारा, BC बट्टे CD, आधार यही है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 20 बट्टे CD। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी CD बराबर कितना आ रहा है हमारा 20 मीटर, यानी ये हमारा कितना हो गया 20 मीटर। तो आगे बढ़ो, इधर ऊपर लिखना है समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में ये इस तरीके से। अब समकोण त्रिभुज ACD में, अब समकोण त्रिभुज ACD में आ जाओ तो ये tan थीटा, सामने लंब बट्टे आधार निकालनी है, तो ये आएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर tan, इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री का, तो लंब कितनी है हमारी, लंब है AB प्लस BC, ठीक है। आधार हमारे पास क्या है CD, तो tan 60 की मान होता है √3। AB हमें पता है, AB बराबर है हमारा H प्लस BC बराबर है हमारा 20, CD बराबर है हमारा 20। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी H बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो यानी H प्लस 20 बराबर 20√3, ये 20√3 हो जाएगा, यानी H बराबर 20√3 प्लस का ये इधर जाके 20 इधर माइनस का 20, H बराबर 20 कॉमन ले लिया तो इधर हो गया √3 - 1। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर होगी। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा